आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आज हम बात करेंगे मरियम नवाज साहिबा जो पंजाब की वज़ीर आला हैं। मुख्तलिफ इदारों में जा रही हैं, तालीमी इदारों में लैपटॉप तकसीम करने का एक मरलावार सिलसिला शुरू किया हुआ है। स्कॉलरशिप दी जाती हैं, एक अच्छी बात है। चलें, स्टूडेंट्स को, तलबा को जो है कुछ सहूलत मिल रही है, लेकिन वहाँ पर जाकर जो सियासी तकारीर करने का एक सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। और बात जो है वही 9 मई, इमरान खान, अनाड़ी, शैतान, ये वाली बातें वहाँ पर खड़े होकर की जाती है। और एक तरफ हम कौमी यकजहती की बात करते हैं कि पाकिस्तान जो इस हाल के जंग में है, और वहाँ पर तालीमी इदारों में ऐसी बातें करना कितना मुनासिब है। मेरे दोनों तरफ जो है सहाफ़ी बैठे हुए हैं, आफिया और दानिश। सबसे पहले दानिश से पूछेंगे। दानिश, ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा जा रही हैं आजकल, आज भी कहती हैं कि मैं बच्चों, आप लोगों को, मेरे प्यारे बच्चों, ये बताने आई हूँ 9 मई, 28 मई और 10 मई का फ़र्क बतानी। क्या लगता है इन बातों से ये फ़र्क उनको समझ आ जाएगा? थैंक यू सो मच। बचपन में जब हम स्कूल नहीं जाते थे ना, तो हमें पेरेंट्स की जानिब से एक लॉलीपॉप या कुछ खरीद के दिया जाता था कि आप लोग ये ले लें। फिर हमारे अंदर एक लालच पैदा हो जाती है कि हम चलो यार ये ले लें, खा लें, और फिर हम स्कूल जो है वो चले जाते थे। अब वो दौर जो है वो ख़त्म हो चुका है। एक स्क्रिप्ट शुरू से बनाया था कि यार लैपटॉप देंगे, स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े होंगे और हमें वोट देंगे, और उससे दो चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह होंगी। पहली चीज़ ये वाज़ेह होगी कि हम जो है एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, स्टूडेंट को जो है वो लैपटॉप दे रहे हैं ताकि वो खुद जो है वो काम कर सके। लेकिन उस चीज़ में जो है वो नाकाम हुए। क्यों? जब वो लैपटॉप दे रहे थे, जहाँ से लैपटॉप आ रहे थे उसमें भी करप्शन थी। पहली तो ये चीज़ जो है वो साबित हो गई। दूसरा क्या था कि जी अब जिनको वोट दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, अब वो स्टूडेंट उनके खिलाफ हो गए। क्यों खिलाफ हो गए? क्योंकि ऐसा बंदा आया, उसने ना ही लैपटॉप दिए, उसने ना ही इनको कोई फंड दिया, ना ही उसने कोई लॉलीपॉप दिया। स्टूडेंट ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हुए, और वो बंदा इमरान खान है। तो मुझे लगता है कि ये इन्होंने एक स्क्रिप्ट, पता नहीं किसने इनको बना कर दिया, मुझे तो ये समझ नहीं आती। शुरू में स्क्रिप्ट बनाया है और अभी तक वही चला रहे हैं। वो मियाँ साहब है, उसका भी वही स्क्रिप्ट था। वो छोटे मियाँ साहब है, उसका भी। वो छोटे मियाँ साहब वो वाले जो कहते हैं रात को 2 बजे मैं स्विमिंग पूल, अब वो 2 बजे सुबह कौन सी होती है कि वो स्विमिंग पूल में जो है वो मियां नवाज शरीफ ने सारा जंग का डिजाइन की थी, जंग उन्होंने डिजाइन की है, कैसे जंग लड़नी है इंडिया से। वो तो बिल्कुल ऐसे ही है जो उनकी फैक्ट्री है। ज़ाहिर है GF-17 थंडर अगर बना है, उसमें जितना भी लोहा इस्तेमाल हुआ है, तो वो नून लीग साहब की जितनी भी जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल है, उसमें सारा। इस वजह से तो हम इंडिया से जो है वो जंग जीत चुके हैं, क्योंकि हम इंडिया को बताया था हमारा जो इसमें स्टील यूज हुआ है, इससे आप लोगों ने जो है वो डरना है। खैर, ये तो बातें होती रहेंगी। लेकिन मरियम नवाज साहिबा जो है वो, मुझे तो ये समझ नहीं आती इनके मुशीर कौन है जो इनको जो है वो मशवरे दे रहे हैं कि आप ऐसा काम करें। दूसरी बात यह है कि सबदी माँ आ गई है, सबदी माँ आ गई है। व्हाट इज दिस यार? आप 2025 में रह रहे हैं और आप 25 में रहकर आप ये कह रहे हैं सबदी माँ आ रही है, पीछे से आपका सारा डिजिटल मीडिया ठहरा हुआ है, ऐसे ऐसे शूट कर रहे हैं, और पीछे से कोई मोबाइल पे आपकी वीडियो बना के वो सोशल मीडिया पे फेंक रहे हैं। सारा कुछ फ्लॉप हो गया। उसके बावजूद ही पता नहीं कहां से है कि फिर दोबारा उस स्क्रिप्ट के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट को ये एक बेवकूफ बनाने की सरासर कोशिश है, और कुछ भी अच्छा, नहीं एक है। लाइन उन्होंने आज एक बड़ी अच्छी लाइन की, कहती है कि मुझे कोई रुला नहीं सका, मुझे काल कोठरी में डाला, मैं रोए नहीं। लेकिन जब मैं बच्चों की कहानियां सुनती हूँ तो मुझे रोना आता है। मैं इतनी मजबूत खातून हूँ, लेकिन आप इतने होनहार तलबा है, ऐसी दुख भरी कहानियां हैं कि अपने बच्चों की तरह रोना आता है। दिल करता है सारी दुनिया की खुशियां आपकी झोली में डाल दूं। आपने आई थिंक आपने ड्रामा इंडस्ट्री में काम भी नहीं किया, और आपको ड्रामा इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। जब कोई ड्रामा बनता है ना, क्रिएट होता है, उसमें एक्ट्रेस आपको पता है क्यों रोती है? उसकी आंखों के अंदर वो थोड़ा सा स्प्रे मारते हैं। तो मरियम जब भी बात रोने लगती है, वो उनका इरादा होता है कि मैंने यहाँ पर ये करना है, तो पहले से स्प्रे वगैरह उससे रोना जो है वो आ जाता है। मैं अभी भी रो सकता हूँ, मैं अभी भी रो सकता हूँ लिटरली, कि यार ये जो अफसोस हो रहा है यार। ये क्या मतलब, एक बड़े सूबे की वजीर आला, जिसे कहते हैं पंजाब 5 दरियाओं की जमीन, उसकी वजीर आला ये कम करे। खैर, उनका ये कसूर नहीं है। घर में बैठकर, जैसे अभी आपको प्लेट में गर्म हलवा मिल गया है ना, आपको नहीं पता गर्म हलवा कैसे बना है, कितनी मेहनत है। तो वहां से एक चीज आई है पिंडी से बनी हुई, उनको मिल गई है, और उस चीज को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन बहुत कम वक्त है इनके पास, और जो इनको काम करना चाहिए वो नहीं किया। मरियम को शायद किसी ने ये कहा है कि आप सारा पंजाब का काम करें, हम आपको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। वो जिस किस्म के वो बयान दे रही हैं, वो ये चीज साबित कर रही हैं कि वो इस चीज के अहल नहीं है। जी बिल्कुल, आफिया आप बताइएगा। दानिश कह रहा है कि ये आइडिया जो है फ्लॉप हो चुका है, स्क्रिप्ट पुराना है। आपको भी लगता है स्क्रिप्ट पुराना हो गया है? डेफिनेटली ये स्क्रिप्ट काफी पुराना है। ये हम क्या कहेंगे, बच्चे बच्चे को पता है कि ये स्कीमें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, कोई नई डेवलपमेंट्स की तरफ आना चाहिए। पहली बात, दानिश की एक बात से मैं एग्री करूंगी कि लैपटॉप स्कीम के जो इन्होंने पॉलिसी वगैरह बनाई है, बेशक बड़ी अच्छी बनाई है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इससे मुस्तफीद नहीं हुए। बजाय बड़ा टॉपिक ड्रामा किया जाता है कि यार सबको मिलते हैं, ये है वो, लेकिन क्योंकि हम लोग भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए, हमारी यूनिवर्सिटी के दौरान भी एक आध दफा ऐसा सेगमेंट हुआ है, तो मेरे ख्याल से हर एक सेमेस्टर की जो एक क्लास होती है उसमें से एक बच्चे को सिलेक्ट किया, हालांकि 3 बच्चे उसी ही ग्रेड्स के अंदर है, तो उनमें से एक बच्चे को सिलेक्ट किया। आई डोंट नो क्राइटेरिया क्या होता है। सेकेंडली,
इनकी तकरीर अगर आप सुने तो तकरीर में कौम के को उजागर करने के लिए बातें वगैरह करनी चाहिए, ना कि सियासी जो जमातें हैं उनके खिलाफ बयानियां तालीमी बना इदारों में भी सियासी बातें नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली आप जा रही हैं तकरीर में, आप लैपटॉप दे रही हैं, आप अच्छा काम कर रही हैं, बेशक कर रही हैं, लेकिन आप अगर उसमें वो कहते हैं ना बकरी दूध दे और बीच में मेंगने डाले, बड़ी मशहूर कहावत है। तो अगर आप चीज प्रोवाइड कर रही हैं लेकिन आप ये भी साथ बावर करवा रही हैं कि जिन लोगों को आपने पुराने वक्त में यह भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, इमरान खान की बात हो रही है, तो उन्होंने ऐसा किया था, वैसे नहीं करना, ये नहीं करना, और बार बार उस पार्टी पे तंज करना, मेरे ख्याल से ये आप जो स्कूल्स और ये जितने भी इदारे हैं इनमें जाके ना ही तकरीर करें तो बेहतर है, क्योंकि लोग जानते हैं, बच्चे जानते हैं कि सबके पीछे मकसद क्या है। वो इतने बड़े सूबे को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अगर वो अपने बातें ऐसे करेंगे तो मेरे ख्याल से बच्चे अब अवेयर हो चुके हैं। वो पहले दौर नहीं रहे, वो हमारे दौर नहीं रहे, साथ ही से बच्चे बड़े जो है वो समझदार हो चुके हैं, उनको पता है कि हर एक बात के पीछे क्या मकसद है, और बच्चे अपना मकसद पूरा करवा के आखिर में वोट इमरान खान के लैपटॉप में भी सारे इमरान खान वाले ही बैठे बिल्कुल ऐसे ही है। तो जी बिल्कुल, दोनों साथियों की आपने गुफ्तगू सुनी, दोनों ने इस बात से एग्री किया कि तालीमी इदारों में सियासी जमात, चाहे मरीम नवाज जाती हैं, कल को इमरान खान जाते हैं, इमरान खान को भी सियासी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए और मरीम नवाज साहिबा को वहाँ पर सियासी गुफ्तगू करते हुए जो है अपने मकासद हासिल नहीं करने चाहिए। गो कि आप लैपटॉप तकसीम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ आकर आप फेल हो जाती हैं, जब हर जगह आपको अपनी तस्वीर लगाने का बड़ा शौक होता है और फिर इमरान खान बनाने का भी शौक और इमरान खान को नीचे दिखाने का शौक होता है और चारों तरफ कैमरे लगे हुए होते हैं और आपकी पूरी फिल्म शूट कर रही होती है। यकीनन आवाम जो है इससे अब तंग आ चुकी है। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।